नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत की राजकीय यात्रा पर सऊदी क्राउन प्रिंस पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। गुजरात के शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। भाजपा ने वडोदरा को दिया सरप्राइज, पिंकी सोनी को बनाया कॉर्पोरेशन का मेयर। सऊदी के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौता करार किए गए, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। G20 समिट के लिए नई दिल्ली आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत की स्टेट विजिट पर हैं। वो 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बातचीत की। Well done with a great agenda and a lot of announcements that will benefit both country and G20 country and the whole world. So I want to say to India, well done, and we're going to work to create a great future for both countries. Thank you. Hi. यार फंस गए यार। चलो अरे इनको हटाओ। पीएम मोदी ने इस पर कहा कि भारत के लिए सऊदी अरब अहम रणनीतिक साझेदार है। हम दुनिया की 2 तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं। शांति और स्थिरता के लिए आपसी सहयोग होना बहुत जरूरी है। हम अपनी साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कई पहल कर रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया
और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान ने इस मौके पर कहा कि हमारे संबंधों में कभी कोई विवाद का मुद्दा नहीं रहा है। सऊदी अरब के आर्थिक विकास में भारत के लोग अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के बीच कई मेमोरेंडम साइन किए गए। मोहम्मद बिन सलमान की ये दूसरी स्टेट विजिट है। क्राउन प्रिंस के वेलकम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ आए डेलीगेशन से मुलाकात की। इससे पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में भी भारत की स्टेट विजिट की थी। India beneficial relations for both countries. There was no disagreement at all during the history of this relationship, but there is cooperation to build the future of our country and create opportunities. Today we're working on the future opportunities. There is a huge agenda to be working with. We are working through this council to achieve these accomplishments, and these are promising, and I congratulate you on the management of the G20 summit and the initiatives achieved, including the economic corridor linking the Middle East, India and Europe, which require that we work diligently in order to create it into a reality. The Indians in Saudi Arabia had a large part in the economic growth of Saudi Arabia. Today they are 7% of the population of Saudi Arabia, and we consider them to be a part of Saudi Arabia. We watch and take care of them like we take care of our own citizens. We hope that this council will meet the aspirations of our people, and we wish us success. गुजरात के वडोदरा के शिनोर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा के शिनोर में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक विभाग की तमाम खाली जगह को भरने, पुरानी पेंशन योजना, बिन शैक्षणिक स्टाफ की 100% भर्ती जैसे अनेक मुद्दों को लेकर भारत विद्यालय सागली शाला के बाहर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्कूल के गेट के आगे बैनर और प्ले कार्ड हाथ में लेकर शिक्षक एकत्रित हुए। शैक्षणिक संघ संकलन समिति वडोदरा द्वारा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में कॉर्पोरेशन के नए मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष के नाम का आज ऐलान किया गया। वडोदरा महानगर पालिका में 2.5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर पिछले कई दिनों से मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष कौन बनेगा उस पर अटकलें लग रही थी, जिस पर आखिरकार आज पूर्ण विराम लग गया है। वडोदरा महानगर पालिका के मेयर के रूप में महिला नगर सेविका पिंकी सोनी के नाम का ऐलान किया गया है। यह नाम दावेदारों की रेस में शामिल नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नए नाम का ऐलान करने में माहिर मानी जाती है। वहीं डिप्टी मेयर के रूप में चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष के रूप में शीतल मिस्त्री और पक्ष के नेता के रूप में मनोज पटेल के नाम का ऐलान किया गया है। वडोदरा पालिका को पिंकी सोनी के रूप में 61वें मेयर और चौथी महिला मेयर मिले हैं, जबकि चिराग बारोट 34वें डिप्टी मेयर बने हैं, जबकि डॉक्टर शीतल मिस्त्री 37वें स्थायी समिति अध्यक्ष बने हैं। स्थायी समिति के अन्य सदस्यों में भाणजी पटेल, राकेश शाह, तेजल व्यास, बंदिश शाह, मीनाबा चौहान, नितिन डोंगा, जागृति कागा, रीटा सिंह, घनश्याम सोलंकी, केतन पटेल और हिमिशा ठक्कर को शामिल किया गया है। ખુશીની વાત કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના બધા જ કાઉન્સિલર એક સરખી પ્રતિબદ્ધતાથી લોક કલ્યાણ અને વડોદરાના વિકાસમાં પૂરેપૂરી પ્રતિબદ્ધતાથી કાર્યરત હોય છે, ત્યારે પસંદગી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવી છે, તો મારામાં જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસને ફળીભૂત કરવા માટે હું મારા પ્રામાણિક પ્રયત્નો કરીશ।
વડોદરાના વિકાસ માટે સૌ સાથે હળીમળીને મને જે યોગ્ય લાગશે એ વિષયમાં આપણે ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીશું. આવનારા સમયમાં પરિશ્રમની પરાકાષ્ઠા કરી અને સ્પીડ સ્કેલ અને લોકોના સંતોષ મુજબ વડોદરા શહેરના તમામ પ્રોજેક્ટો ટાઈમલાઈનમાં પૂરા થાય, લોકોને વેળાનું વળતર મળે અને સેવા ઈ સંકલ્પ તેરા તુજકો અર્પણની ભાવના સાથે અમે વડોદરા શહેર વિકાસના પંથે અગ્રેસર થાય એ રીતે કાર્ય કરીશું. ખાસ કરીને અત્યારે નવી પોલિસીમાં પોલ્યુશન મુક્ત વડોદરા થાય એ માટે ઈ બસના 4 બસ સ્ટેશન બનાવવાના છે, ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવાના છે. જે ક્લીનલીનેસની સમસ્યા છે વડોદરામાં, ડોર ટુ ડોરની પોલિસી છે, ડોર ટુ ડોરના જે કોન્ટ્રાક્ટ ચાલે છે એમાં સુધારો લાવીશું. રસ્તા ઉપરનો જે કચરો છે એ પણ સાફ થાય, લોકોમાં જાગૃતતા આવે એ માટેના પ્રયાસો કરીશું. વડોદરા શહેર વધુ સ્વચ્છ, સુંદર, સુઘડ બને એ માટેના પ્રયત્ન કરીશું. વડોદરા શહેર લિવેબલ અને લવેબલ બને અને લોકોને વેરાનું વળતર મળે એ બાબતમાં પ્રયત્નશીલ. જે રીતે અમે કાર્યમાં બેસીશું ત્યાર પછી જોતા જઈશું કે કયા સૌથી પહેલાં તો જે વડોદરાનો હેરિટેજ વારસો છે એ એક મુખ્ય મુદ્દો છે. બીજો મુદ્દો છે વડોદરા કોસ્મોપોલિટન સિટી છે, એટલે કોસ્મોપોલિટન સિટી હોવાના લીધે વડોદરા શહેરનું ડેવલપમેન્ટ ઘણું સારું થઈ શકે એમ છે. વડોદરા શહેર જે હાઈવે છે મધ્ય ગુજરાતનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરનું કેન્દ્રબિંદુ છે, કનેક્ટિવિટી સારી છે. તો આ બાબતમાં પોલ્યુશન ના થાય અને લોકોને રોજીરોટી મળી રહે, ઇન્ડસ્ટ્રીને સારો સહકાર મળી રહે એ પ્રમાણેના પ્રયત્ન કરીશું. લોકોની રોજગારી વધે, જે લારી ગલ્લાના દબાણો 4 રસ્તા પર હશે એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ટ્રાફિકના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું, પાર્કિંગ પોલિસી નવી લાવીશું. આ તમામ ક્ષેત્રમાં જરૂર પડે નેતાઓનું અને જનતાનું માર્ગદર્શન લઈને આગળ કામ કરીશું. 2.5 વર્ષમાં જે નવા કામો મુકાયા છે, જે નવા પ્રોજેક્ટો મુકાયા છે એને વ્યવસ્થિત રીતે ટાઈમસર પૂરા થાય એ રીતની અમે પ્રયત્ન કરીશું. ત્યારબાદ અમારી ટીમ અને અમે કોર્પોરેટરો ભેગા મળી અને વડોદરા શહેરમાં નવા વિકાસના કામો કયા જરૂરી છે એના પર વિચાર કરીને આગળ વધીશું. સૌ પ્રથમ તો સ્વચ્છતા ઉપર અમે ભાર મૂકવા માગીશ. મારું પોતાનું મંતવ્ય એવું છે કે વડોદરા શહેરની સ્વચ્છતા ઉપર જે કામગીરી શરૂ થઈ છે અને પાછલી ટીમે જે પ્રયત્નો કર્યા છે એમાં અમે વધારો કરી અને વડોદરા શહેરને સ્વચ્છ બનાવવાનો સૌથી મોટો પ્રયત્ન રહેશે. ચોક્કસ ઢોરની સમસ્યા પણ હલ થવી જોઈએ. રાજ્ય સરકારે પણ એમાં ગાઈડલાઈન આપી છે અને એ દિશામાં અમે આગળ વધીશું. वडोदरा महानगर पालिका के मेयर और अध्यक्ष समितियों के नाम का ऐलान पार्टी हाईकमान के साथ मिलकर लिया गया है, जिस पर मध्य गुजरात के प्रभारी गोवर्धन झड़फिया ने खुशी जताई. મેં અગાઉ પણ કહ્યું કે જવાબદારીઓ બધા સારી રીતે નિભાવે એવી શુભકામનાઓ. અને વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કોર્પોરેશન મહાનગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે, લગભગ 3 દાયકા થવા આવશે. એટલે સંગઠનાત્મક અને ચૂંટાયેલા લોકોનો સહયોગ સાથે રહી અને શહેરની સુખાકારી માટે, શહેરના વિકાસ માટે, ગરીબ માણસોના કામ માટે समर्पित થશે ચારે લોકો. शेयर बाजार में आज निफ्टी ने नई ऊंचाइयों को छूते हुए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज यानी सोमवार 11 सितंबर को ऑल टाइम हाई बनाया है. कारोबार के दौरान इसने 20,008 का लेवल टच किया. इसके बाद यह 176 अंक की तेजी के साथ 19,996 के स्तर पर बंद हुआ. इससे पहले 20 जुलाई को निफ्टी ने 19,991 का हाई बनाया था. वहीं सेंसेक्स 528 अंक की तेजी के साथ 67,127 के स्तर पर बंद हुआ. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली. अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड और मारुति समेत निफ्टी 50 के 46 शेयरों में तेजी रही. वहीं निफ्टी 50 के सिर्फ 4 शेयरों एलटी, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस और कोल इंडिया में गिरावट देखने को मिली. गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन की स्थायी समिति की जिम्मेदारी 2.5 साल के लिए डॉक्टर शीतल मिस्त्री को सौंप दी गई है. शीतल मिस्त्री ने पद पर नियुक्त होते ही एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है. वडोदरा की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शीतल मिस्त्री का चयन किया गया है. नियुक्ति के कुछ ही घंटे में डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने स्थायी समिति की पहली बैठक का आयोजन किया. नवनियुक्त स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नवनियुक्त सदस्य भी शामिल हुए. स्थायी समिति के अन्य सदस्यों में भांजी पटेल, राकेश शाह, तेजल व्यास, बंदिश शाह, मीनाबा चौहान, नितिन डोंगा, जागृति काका,
रीटा सिंह, घनश्याम सोलंकी, केतन पटेल और हेमिशा ठक्कर को शामिल किया गया है। इन सभी ने वडोदरा शहर के विकास पर पहली बैठक में प्राथमिक चर्चा की। आज स्टेन्डिंगना जे नवनियुक्त सभ्यो हता सौनो परिचय कर्यो, सौने अभिनंदन आप्या અને સૌએ ભેગા થઈ અને ચેરમેન તરીકે મારી આગામી 2.5 વર્ષ માટે વરણી કરી છે। આ પ્રસંગે તમામ સભ્યોને પરિચય લઈ અને તમામ સભ્યોને વડોદરા શહેરને કઈ દિશામાં લઈ જવું છે, સૌ સાથ સહકારથી કામ કરતા રહે, દરેક કામનું મોનિટરિંગ થાય, દરેક કામ પર સ્ટડી થાય, પ્રજાના જે પ્રશ્નો છે એને વાચા મળે અને કાઉન્સિલરોનું એમ્પાવરમેન્ટ થાય। દરેક કાઉન્સિલરને પોતાને લાગે કે હું એરિયામાં નીકળ્યો છું, અધિકારીઓ મારું સાંભળે છે, અધિકારીઓ અમારો પડ્યો બોલ ઝીલે છે અને નાગરિકોને સંતોષ મળે કે ભાઈ અમારી ફરિયાદોનું ત્વરિત નિરાકરણ આવે છે। એ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું। તમામ કાઉન્સિલરોને જે એમ્પાવરમેન્ટ કરવાનું છે એમને કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે જે કોઈ પ્રશ્નો તમારી સામે આવે તમે એનું એનાલિસિસ કરો, એની પ્રાયોરિટી નક્કી કરો, જરૂર લાગે તો મોવડી મંડળ સમક્ષ પણ મૂકી અને આ કામોનો ત્વરિત નિકાલ થાય અને વડોદરા શહેર વિકાસના પંથે અગ્રેસર રહે, વડોદરા વધારે લિવેબલ અને લવેબલ બને એ દિશામાં સૌ સાથે મળી અને કાર્ય કરતા રહીશું। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोथी सरकारश्री तरफथी अवर्ग धरावती नामांकित बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी सर्वने शाहुकारो तथा प्राइवेट फाइनान्सरोना आकरा व्याजमांथी मुक्ति अपावे छे। ओછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હફતે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ, વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ, અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ, લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી, પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય, બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। सयाजी होटल का नाम गुजरात के वडोदरा में सालों से जाना पहचाना है। यहाँ एफ होटल वडोदरा में इन दिनों स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लोगों को काफी लुभा रहा है।
भारत के कोई भी शहर में चले जाइए, हर शहर में कोई ना कोई अलग स्ट्रीट फूड काफी पसंद किया जाता है। चाट पकौड़ी से लेकर तरह तरह का स्ट्रीट फूड भारत के लोगों को बेहद पसंद है। स्वाद के शौकीनों की इस पसंद को ध्यान में रखते हुए एफ होटल वडोदरा में इन दिनों स्ट्रीट फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। पिछले 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अभी स्ट्रीट फूड फेस्टिवल चल रहा है, उसमें इंडियन फूड, दिल्ली चाट सब कुछ है, वेज नॉन वेज बहुत अच्छा है। और सालों से जो ये कुजीन सयाजी कर रहा है वो बहुत अच्छा है और हम लोग बचपन से यहाँ पर आ रहे हैं। आज अभी हम लोग हमारे पूरे फैमिली के साथ आए हैं एंड आई सजेस्ट कि सब लोग को यहाँ आना चाहिए एंड इट इज़ अ वेरी गुड फूड फेस्टिवल गोइंग ऑन। सो आई रिकमेंड कि सब आना चाहिए, बड़ौदा के सब लोगों को आना चाहिए। और ये हमारा बड़ौदा का सयाजी ग्रुप है जो बहुत पुराना है, जो सभी जगह इंडिया में फैला हुआ है। सो आई रिकमेंड हमें सभी आना चाहिए एंड वी शुड सपोर्ट सयाजी एंड द फूड एंड इट इज़ ऑसम। 8 से 17 सितंबर तक जारी स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में भारत के अलग अलग राज्यों की स्ट्रीट में मिलने वाले जायकों को संजोया गया है। स्ट्रीट फूड का अलग ही मज़ा है और अगर ऐसे एम्बियंस में स्ट्रीट फूड खाने को मिले एक कंफर्ट में तो उसका मज़ा और भी आता है। टेस्ट तो सयाजी का हमेशा से ही अच्छा रहा है, सालों से आते हैं हम यहाँ खाना खाने और उन्होंने रिनोवेशन के बाद तो जगह और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। खाने के बारे में कभी भी कंप्लेन तो रही नहीं है यहाँ, बट हाँ स्ट्रीट फूड यहाँ का टेस्टी है। चाट से लेके उन्होंने पाव भाजी रखी है, थोड़ा वड़ा पाव का भी फ्लेवर है, स्टार्टर्स से लेके हर चीज़ में उन्होंने स्ट्रीट फूड का फ्लेवर लाने की कोशिश की। मुझे यहाँ का पानी पूरी, दही पूरी और पाव भाजी बहुत पसंद आया, जिसमें पानी पूरी से लेकर तरह तरह की स्वादिष्ट चाट उपलब्ध कराई गई है। चाट का जायका बढ़ाने के लिए तरह तरह की स्वीट डिश भी स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में उपलब्ध कराई गई है। आज राजकोट से यहाँ आया हूँ और यहाँ आके पता चला थ्रू सोशल मीडिया के यहाँ फेस्टिवल चल रहा है। नॉन वेज इज़ फैंटास्टिक, काफ़ी रिव्यूज़ देखे, एम्बियंस ऑफ कोर्स ग्रेट और टेस्ट मुझे अच्छा लगा। मैंने काफ़ी, आई एम नॉट सो मच फूडी बट अच्छा खाना खाता हूँ जहाँ जाता हूँ वहाँ, तो काफ़ी क्रिस्प एंड नीट है। यहाँ पर हमने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया हुआ है, तो वडोदरा वासियों के हम खास अपील करते हैं कि हमारे वहाँ का खाना आप इंजॉय करें। और बहुत सारे खाने में वेराइटीज़ रखा हुआ है, जैसे नॉनवेज में मटन शामी कबाब है, चिकन अंगारा है, फिश फिंगर है, चिकन दम बिरयानी है, मटन रोगन जोश है। वैसे बहुत सारी वैरायटी नॉनवेज में रखा हुआ है। वेज के अंदर भी बहुत सारी जो स्ट्रीट में जो फूड इंजॉय करते हैं वो सब वैरायटी यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे मूंग दाल कचौरी है, पनीर पकोड़ा है, पाव भाजी है, पानी पूरी है, पापड़ी चाट है। वैसे बहुत सारी आइटम हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और स्टार्टर के साथ सूप भी है, सूप में हमने याकनी शोरबा रखा हुआ है और वेज में मंचाओ सूप रखा हुआ है और फ्राइम्स में पापड़ है। वेलकम ड्रिंक भी हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आइए और खाना एंजॉय करिए। बहुत सारे खाने की वैरायटी है, जैसे स्वीट, बहुत सारी स्वीट भी है। स्वीट के अंदर हमने गुलाब फिरनी रखा हुआ है, फूड कस्टर्ड, पेस्ट्री, ब्राउनी, बर्फ़ी है, पेड़ा है, मूंग दाल हलवा है। वैसे बहुत सारी वैरायटी हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आइए और फूड एंजॉय करिए। हमारे जो रेगुलर गेस्ट हो वो तो आते ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वडोदरा वासियों को और ज़्यादा यहाँ पर आए और हमारा खाना एंजॉय करें। तो आप प्लीज़ आइए और हमारा खाना एंजॉय करिए। 17 सितंबर तक जारी रहने वाले इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। उन्हें कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर वडोदरा महानगर पालिका में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष का नवनिर्वाचन हुआ है। मेयर के रूप में पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर के रूप में चिराग बारोट और स्थायी समिति अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शीतल मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा भी शुभकामनाएं दी गई। पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस पक्ष की नेता अमीरावत, नगर सेवक पुष्पा वाघेला, जहां भरवाड़, हरीश पटेल समेत के कांग्रेस नेता नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने पहुंचे। सबसे पहले तो बड़ौदा शहर की ये 4th लेडी मेयर है। जब एक महिला को कोई
की पोजीशन मिलती है तो उनके पास अपेक्षा बढ़ जाती है और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो पूरी नारी जाति को रिप्रेजेंट करती है। इस बार बड़ौदा में मेयर भी महिला है, ऑपोजिशन लीडर भी महिला है, तो विशेषकर जो बहनों को इश्यूज़ हो रहे हैं, पानी का इशू है, उसे प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसी मैं उनसे एक अपेक्षा और आशा रखती हूँ। साथ ही इसके पहले जो मेयर्स थी, डॉक्टर भारतीबेन व्यास, डॉक्टर जिगीचाबेन सेठ, डॉक्टर ज्योति पंड्या, हाईली क्वालिफाइड मेयर्स थी और वो सिर्फ बड़ौदा को नहीं पर पूरी महिला जाति को रिप्रेजेंट कर रही थी। आई होप उनके लेवल पे ये नए मेयर भी आके वडोदरा शहर को, जो विकास में बहुत पीछे रह गया है, उसको एक विकास के गति पे आगे लेके जाए, उसके लिए प्रयास करेंगे। और जैसे लोग बोलते हैं, वो सिर्फ पोस्ट नहीं बट वो पोस्ट को जस्टिफाई करे और हम उसमें प्राइड ले सके, उस तरह का काम करें। इन सबों को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि मेयर पार्टी का नहीं होता है। जब मेयर पद पे बैठ जाता है वो बड़ौदा शहर का मेयर होता है और पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर उसको बड़ौदा शहर के हित में काम करने का होता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो इनके पहले नीलेश राठौड़ भाई थे, जिनको 6 महीने का समय मिला। केवल रोकड़िया, उनको 3 बरस का समय मिला। उससे पहले भी मेयर थे। मेयर तो लगभग 35-36 साल से सब मेयर डेप्यूटी मेयर देखता रहा हूँ। पहले जो विशेषता थी वो ये थी कि कोई भी काम आवे तो यहाँ पर चुना हुआ सभासद उसका निर्णय करता था। आज परिस्थिति बदल गई है। आज चुना हुआ प्रतिनिधि जो लोगों में से चुनाव जीत के आता है, वो उनकी जो वेदना है, उनकी जो तकलीफें हैं, उनको जो काम करवाना चाहिए, उसकी जगह पर पार्टी जो बोलती है वो काम करते हैं। इसके लिए तकलीफ होती है। सबको बड़ौदा शहर का हित है सबके मन में, चाहे विरोध पक्ष हो चाहे सत्ताधारी पक्ष हो। सभी ये सोचते हैं कि बड़ौदा शहर अच्छा होए। बाहर कोई भी जाएगा शहर के बाहर तो कोई पूछेगा तो ये बोलेगा तुम कहाँ से आए हो, तो बोलेगा बड़ौदा से आए हम। तो बड़ौदा की एक छाप लेकर वो जाता है वहाँ पर। और यहाँ पर जो हम आज लगभग थोड़े समय से मैं जो देख रहा हूँ, विरोध पक्ष का काम नहीं करना। विरोध पक्ष कोई बोले तो उसका सुनना नहीं, पोल एंड वोट के अंदर काम पास कर जाना। एक तरीके जो हुकूमी का जो वातावरण पैदा किया है उससे शहर का भला नहीं होने वाला है। जैसे बाड़ू भाई मेयर थे तो उनके 10 गोल थे कि भाई ये मेरे को बड़ौदा में करना है, और उसके पीछे लगे रहे, उसके पीछे काम करते रहे। तो आप देखो, चाहे अकोटा से डांडिया बाजार का रोड हुआ, राजमहल की तरफ से रोड निकला, मेरे सोल्टर हाउस की दुर्गंध मारती तो गए और वहाँ पर नवा एकम वैज्ञानिक ढंग से एक नवा चालू करा, भला छोटे चालू करा पर एक शुरुआत करी। आने के बाद में फिर से भी उनकी वही एक गोल है कि भाई मेरे को बड़ौदा शहर को अंदर हेरिटेज बनाना है। ये बड़ौदा शहर के अंदर गैस लाए। हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला गैस बड़ौदा शहर में आया। हिंदुस्तान में सबसे पहला ट्यूबलाइट डॉक्टर ठाकुर भाई लाए। टीपी स्कीमों की शुरुआत की, आप समझो, नानालाल चौकसी ने, लोगों ने। इसी तरह हमारे बोचरे दादा आए तो तालाबों की सफाई का एक आरंभ किया, एक शुरुआत, एक थोट रखी और सुसागर के साथ से शुरुआत करी। तो हर नया मेयर आता है तो एक नई थोट लेके आता है। भरत डांगर आए तो एक नई थोट लेके आए, केयूर भाई आए तो एक नई थोट के लेके आए। सब जन अपने अपने रिश्ते बराबर लेके आए। लेकिन वो जो थोट थी पहले की, उस सबको साथ में लेकर सबकी विचारधाराओं को मिलकर बड़ौदा शहर के लिए समर्पित होते थे। आज वो थॉट मिट गई है। मैं तमाम बनने वाले मेयरों से, चेयरमैन से, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से और डेप्यूटी मेयर से और उनके नेता जो भी हुए, सत्ता पर जो लोग भी बैठते हैं वो लोग कभी मेरी तेरी ना करें। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर गोत्री की अर्पण स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ खास सेलिब्रेशन किया गया। वडोदरा के पूर्व मेयर और पूर्व सांसद रह चुके बालकृष्ण शुक्ल विधानसभा चुनाव में रावपुरा के विधायक के रूप में नियुक्त हुए हैं। विधायक के साथ साथ उन्हें गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आज बालकृष्ण शुक्ल का जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने गोत्री की अर्पण स्कूल में दिव्यांग बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। दिव्यांग बच्चे भी
बालूभाई शुक्ल को अपने बीच पाकर काफी खुश दिखने मिले। मेरे लिए एक गर्व की बात है कि इसके साथ साथ हारमोनी ट्रस्ट भी मेरे साथ जुड़ा है और यहाँ के जो बच्चे हैं हम जानते हैं कि आर्ट एक इनके लिए एक बहुत बड़ी दवा होती है। अर्पण विद्यालय द्वारा इन बालकों बच्चों को सबको अच्छी तरह से ये सिखाया भी जाता है और दिवाली के कुछ चीज़ों के उसके हैंडीक्राफ्ट बनाकर वो बाहर भेजते हैं। और CSR एक्टिविटी में मुझे लगता है कि बहुत से कॉर्पोरेट भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और पूनम और अजय का भी आज यहाँ के विद्यार्थियों का बर्थडे था, उनके साथ मैंने मेरा बर्थडे मनाया है। हम बहुत खुश हैं कि आज श्री बालू शुक्ल साहब यहाँ पे आके हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं उनके साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। ये बहुत बड़ा मूव है इंक्लूसिविटी की तरफ, जिस तरफ अपना पूरा ये मैसेज है पूरे वर्ल्ड को और ख़ास करके अपने वडोदरा शहर को कि इंक्लूजन कितना ज़रूरी है इन बच्चों के लिए। तो उनका बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट करके ये बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया है सबको और बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि इस तरह के पैकेजेस उनको मिलते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं और एक तरह की अवेयरनेस बढ़ती है क्योंकि जब इस तरह के लीडर्स हमारे वहाँ आते हैं तो हम उनको थोड़ा हैंड्स ऑन नॉलेज दे पाते हैं। गुजरात के अहमदाबाद नगर पालिका में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कई तर्क वितर्क चल रहे थे, जिसका अब अंत आ गया है। अहमदाबाद नगर पालिका में भी मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होने की वजह से प्रतिभा जैन को मेयर और देवांग दानी को 2.5 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रतिभा जैन शाहीबाग वार्ड की कॉर्पोरेटर हैं, वहीं डिप्टी मेयर के रूप में घाटलोड़िया वार्ड के कॉर्पोरेटर जतिन पटेल को नियुक्त किया गया है। शासक पक्ष के नेता के रूप में भाईपुरा वार्ड के कॉर्पोरेटर गौरव प्रजापति को नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद नगर पालिका में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर नए पदाधिकारी को नो रिपीट थ्योरी के आधार पर नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद में 43वें मेयर और 38वें डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। गुजरात के वडोदरा के करजन में स्थित विरजय गांव के पास से पसार होती ढाढर नदी में केमिकल युक्त पानी से ग्रामीण चिंतित हैं। वडोदरा करजन में स्थित विरजय और अभरापुरा गांव के पास से पसार होती ढाढर नदी उद्योगों के प्रदूषण का भोग बनी है। वडोदरा के पोर यूनिट रमन गामड़ी वाघोड़िया GIDC से गैल्वेनाइजिंग और प्लास्टिक का केमिकल युक्त पानी विश्वामित्री और ढाढर नदी में छोड़ा जाता है, जिसके चलते नदी में 1 किलोमीटर तक झाग युक्त पानी नजर आ रहा है। इस पानी को पीने से अनेक पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। उद्योगों द्वारा अपने केमिकल वेस्ट को नदी में उड़ेले जाने से किसान परेशान है और सरकार से इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। સરકારશ્રીને મારી એવી નમ્ર અરજ છે કે જે આ ઢાઢર નદીમાં કેમિકલ યુક્ત પાણી આવે છે કંપનીઓ દ્વારા છોડવામાં આવે છે તો એને પીને અમારા ગામના મોસ્ટ ઓફલી 70 થી 80% લોકો પશુધન ધરાવે છે અને પશુ ચારવા માટે નદી પાર 70 થી 80% ગોચર પણ છે સરકારશ્રી જમીનવાળું, તો તે નદી કિનારે જે ઘાસચારો ઉગી નીકળે એને ખાઈ બરાબર પાણી પાછળ નદીનું જ પીએ ઢોરો, બકરો, ભેંસો, ગાયો। હવે એના કારણે પશુધનમાં છે ને બીમારીનો ફેલાવ ઉપજે છે। હવે એના કારણે જે સરકારને અમારી એવી અરજ છે કે જે આ પાણી કેમિકલ યુક્ત આવે છે એને અમારી નમ્ર અરજ છે કે આ કેમિકલ નો જથ્થો બંધ કરાવે। અમે વિનંતી એવું કરી છે સરકારને કે અમારી ઢાઢર નદીમાં જે કેમિકલનું પાણી છોડાય છે ટેન્કરો એ છોડે ના અને વત્તા બરોડાનું સંડાસ બાથરૂમનું જે પાણી હવે બંધ કરે તો અમારા પશુઓ બીમાર ના પડે અને દુધારી ભેંસો અમારી ઘણી મરી ગયો છે અને હજુ પણ મરી જ જાય છે। એટલે અમારી વિનંતી એવી છે કે આ પાણી બંધ કરવામાં આવે તો બહુ સારામાં સારું છે।
भारत अनेक विविध संस्कृतियों को समाविष्ट करता हुआ देश है और इस संस्कृति को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में कैद करते हैं यहाँ के तस्वीरकार। कुछ ऐसे ही तस्वीरकारों की तस्वीर इन दिनों जयपुर के एग्जीबिशन में देखने मिल रही है। राजस्थान के जयपुर के जवाहर कला केंद्र की आर्ट गैलरी इन दिनों भारत की संस्कृति, त्योहार और उसकी विशेषता से महकी हुई है। यहाँ 3 दिवसीय फोटोग्राफी एग्जीबिशन जारी है, जिसमें अलग अलग 3 तस्वीरकारों की तस्वीरों को देखा जा सकता है, जिसमें तस्वीरकार प्रकाश लोखंडे, कौशिक बादरिया और जयकी प्रजापति की तस्वीरों को देखा जा सकता है, जिसमें कौशिक बादरिया ने भारत के अलग अलग रंगों को तस्वीरों में संजोया है, वहीं जयकी प्रजापति ने भारत के त्योहारों को अपनी तस्वीरों में कैद किया है। तस्वीरकार प्रकाश लोखंडे ने ग्रामीण संस्कृति को अपनी तस्वीरों में उतारा है। इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर अपूर्व भट्टाचार्य आज राजकोट के मेहमान बने। गुजरात के राजकोट में याज्ञिक रोड पर स्थित रामकृष्ण आश्रम में इसरो के एसोसिएट डायरेक्टर अपूर्व भट्टाचार्य मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रोजेक्ट चंद्रयान और आगामी प्रोजेक्टों के विषय पर जानकारी दी। व्याख्यान के बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने बताया कि इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। समग्र देश आदित्य L1 की सफलता की राह देख रहा है। 4 इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने भेजा है। एक तो मून सर्विस का टेम्परेचर क्या है, इट इज इनसाइड एंड अप टू सर्टेन हाइट। उसके बाद उन्होंने भेजा है दैट उसमें एलिमेंट क्या क्या मिलता है। सल्फर तो पहले मिला था, उसके बाद और क्या क्या एलिमेंट मिलता है। वो एलिमेंट में आपको फेरस दैट इज लोहे का कुछ दिखाता है, क्रोमियम का कुछ दिखाता है। वो जो ग्राफ मैंने दिखाया था उसमें ये सब चीज आया था। और उसके बाद एक सरफेस प्लाज्मा, ये मून का सरफेस में इलेक्ट्रॉन कंटेंट कितना है और आयन कंटेंट कितना है वो भी मेजर करके भेजा है। और एक भेजा है दैट उसमें मून का जो नेचुरल वाइब्रेशन है, हमारे यहाँ पर जो छोटा छोटा अर्थक्वेक होता है ऐसा जो मून में होता है उसका भी उन्होंने पिक्चर भेजा है। ये 4 चीज का वो पिक्चर भेजा है। जनवरी में वहाँ पर जाएगा। उसमें 2 टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। एक टाइप सन को इमेज करेंगे, इमेजिंग और स्पेक्ट्रोमीटर, दैट इज सन का टेम्परेचर एग्जैक्टली कितना है, वहाँ से सन का डिफरेंट एरिया का टेम्परेचर क्या है वो मेजर करेंगे। और दूसरा जो सोलर फ्लेयर निकलता है, जो सोलर स्टॉर्म निकलता है, उसको वो कैसे अर्थ को इफेक्ट करते हैं उसका मेजरमेंट वो करेंगे उधर। ये एमर्जिंग है इंडिया एज ए नेशन। इसरो को तो होल हार्टेडली सपोर्ट दिया है एंड आवर गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सपोर्टिव एंड व्हाट एवर वी डू, हम जहाँ जो भी करते हैं वो हमेशा हमें इनकरेज करते हैं दैट ये करो आप। हम स्पेस स्टेशन बना सकते हैं तो वहाँ पर भी जाके बना सकते हैं ना, वो पॉसिबिलिटी तो है डेफिनेटली। लेकिन ऐसे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जाके आप सीधा सीधा रुक नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। आपको आपका एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा रुकने के लिए। हमारा पहला प्रोजेक्ट तो होगा एक स्पेस स्टेशन बनाना, एक स्पेस स्टेशन बनाना। अगर वो स्पेस स्टेशन का पूरा टेक्नोलॉजी हमारे अभी भी है, ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन सिमुलेशन से बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, एक्चुअली बना के देखना पड़ता है ना। वो जब बनाएंगे आपको पता चलेगा दैट वो स्पेस स्टेशन, इनफैक्ट हमारा जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम बन रहा है उसमें भी जो क्रू मॉड्यूल रहेंगे उसका अंदर क्या एनवायरनमेंट चाहिए वो हम सब कर रहे हैं। तो ह्यूमन स्पेस मिशन जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद हम सोच सकते हैं दैट मून का सरफेस में हमें ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना EMI। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी।
પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहने वाले खिलाड़ी श्रीमंत झा ने भारत का नाम रोशन किया है. श्रीमंत झा ने कजाकिस्तान में हो रहे वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. भारत के श्रीमंत झा ने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी अपने नाम कर लिया है. उन्होंने पैरा आर्म रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता. PIUH वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए श्रीमंत झा कजाकिस्तान की निकिता चेबाकोव, जॉर्जिया की रति अराबुली को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है. यह आयोजन कजाकिस्तान में 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था. उन्होंने अपने माता पिता खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल का आभार जताया है. श्रीमंत झा ने इस पर कहा कि उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और ये एक महत्वपूर्ण कदम है. अब मेरा ध्यान आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर है. मैंने आज जो हासिल किया है उसे दोहराना चाहूंगा. मैं जन्म से दिव्यांग हूँ लेकिन फिर भी अपने देश के लिए पदक जीत रहा हूँ. श्रीमंत अब वर्ल्ड नंबर 3 और एशिया नंबर 1 पैरा आर्म रेसलर बन गए हैं. संत विनोबा भावे की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सलाटवाड़ा में स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया. वडोदरा के सलाटवाड़ा में SSG हॉस्पिटल के सामने संत विनोबा भावे की प्रतिमा लगाई गई है, जहां आज वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण किया गया. विनोबा भावे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका मूल नाम विनायक नारहरि भावे था. आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को रायगढ़ ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 को पनवार वर्धा में हुई. इन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी का दर्जा प्राप्त हुआ. उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया. मेयर, डिप्टी मेयर और अध्यक्ष के रूप में इन तीनों का यह आखिरी कार्यक्रम रहा. संत विनोबा भावे जी का आज पुष्पांजलि का वडोदरा महानगर द्वारा कार्यक्रम रखा हुआ है. हर साल की तरह संत विनोबा भावे जी 12-13 साल की उम्र में ही वो वैराग्य जीवन अपनाया था. अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने
वो गीता का अध्ययन बहुत ही किया। गीता को वो अपना श्वास गिनाते थे कि गीता मेरा श्वास है। आज उनके पुष्पांजलि कार्यक्रम में आज उनको वंदन और नमन करता हूँ। श्रावण महीने के आखिरी सोमवार पर नवनाथ की नगरी वडोदरा में सैकड़ों कांवड़ यात्रियों ने कांवड़ यात्रा निकालकर नवनाथ का अभिषेक किया। वडोदरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवनाथ महादेव कांवड़ यात्रा कमेटी द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सिद्धनाथ महादेव मंदिर से कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किया गया। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हुए देखने मिले। इस कांवड़ यात्रा में मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के अग्रणी और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। છેલ્લા 10 વર્ષથી નવનાથ મહાદેવ વડોદરાના રક્ષક દેવ છે, એમની કાવડ યાત્રા કાઢવામાં આવે છે। આ 10મી કાવડ યાત્રા છે। વિજયજી મહારાજના નેતૃત્વમાં કાવડ યાત્રા નીકળે છે। આ પ્રસંગે માત્ર એટલું જ કહીશ કે નવનાથ મહાદેવ વડોદરાના રક્ષક દેવ છે અને એ રક્ષક દેવની ઋણ ઉતારવા માટે આપણે વર્ષમાં એકવાર સામૂહિક મહાદેવની ભક્તિ કરવી જોઈએ અને જલાભિષેક કરવો જોઈએ અને એને લઈને કાવડ યાત્રા નીકળે છે। આ વર્ષે એક વિશેષ પણ છે કે સનાતન ધર્મ માટે લોકો અનાપ શનાપ બકી રહ્યા છે। તો એવી સ્થિતિની અંદર જ્યારે સનાતન ધર્મ આદિ છે, અનાદિ છે, તો એવા વખતે આ અનાપ શનાપ બકવું એ સનાતન ધર્મ આ લોકોનું અપમાન છે। તો આવા લોકો આ નવું આધુનિક મહાભારત છે, તો એની સામે પણ યોગ્ય રીતે લડવું જોઈએ। लगातार 10वें साल वडोदरा में इस यात्रा का आयोजन किया गया। सिद्धनाथ महादेव से शुरू हुई ये यात्रा 35 किलोमीटर की दूरी तय कर वड़सर के कोटनाथ महादेव मंदिर पर संपन्न हुई। शिवनगरी वडोदरा में निकली इस कावड़ यात्रा से समूचा माहौल शिवमय देखने मिला। इस यात्रा का मुस्लिम अग्रणियों द्वारा स्वागत करते हुए कौमी एकता की मिसाल पेश की गई। ये कांवड़ इसलिए निकलता है, समुद्र मंथन में जब अमृत विष निकला था तो महादेव ने अमृत सब देवताओं को बांट दिया। विष अपने पान किया था, देवताओं ने कांवड़ से गंगा जल ले आकर भगवान को जलाभिषेक किए थे। इसलिए हम कांवड़ निकालते हैं और महादेव को रिझाने के लिए बड़ौदा के सभी लोग को लेकर चलते हैं। इसमें न कोई धर्म है, न कोई नाट है, सब लोग बराबर हैं। सब बच्चे और बड़े उसका स्वागत करते हैं और हर साल ये दौर चालू है। और इस कावड़ यात्रा में याकुतपुरा के तरफ से फ्रूट और पानी की व्यवस्था रखी गई है। भाजपा सांसद होने के बावजूद हमेशा ही खुलकर पार्टी के खिलाफ बोलते आए भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने भाजपा के नेताओं पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भड़काने के आरोप लगाए हैं। एवा प्रमुख होवा જોઈએ કે એવા લોકોને પદ જવાબદારી આપવી જોઈએ કે જે સરકારી ગ્રાન્ટોનો સદુપયોગ કરે અને કેટલાક એ વિસ્તારની અંદર ખાણ ઉદ્યોગ આવેલા છે, રેતી વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા લોકો છે, ઝઘડિયા જેડીસી છે, તો આમાં કોઈ સેટિંગ વાળા ના હોવા જોઈએ ને સરકાર પારદર્શક કરી રહી છે। દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ પારદર્શક વહીવટમાં ખૂબ ભાર આપે છે। એ જ પ્રકારે ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં બહુ પ્રભાવશાળી પારદર્શક વહીવટ આપી રહ્યા છે। તો એને સરકારી ગ્રાન્ટો કરોડો રૂપિયામાં આવે છે। આદિવાસી ગ્રાન્ટ પણ, ટ્રાઇબલની ગ્રાન્ટ પણ કરોડો રૂપિયા આવે છે। તો આ બધી ગ્રાન્ટોનો સદુપયોગ કરી શકે અને સરકારના નાણાં પ્રજા સુધી પહોંચાડી શકે એવા લોકોને જવાબદારી મળવી જોઈએ। આ બાબતે મારી રજૂઆત હતી। લોકોએ માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ સાહેબને ક્યાંક ગેરસમજ મારા માટે ઊભી કરી હશે। CR પાટીલ સાહેબનું હું ખરેખર ખૂબ સન્માન કરું છું। તેઓએ એક સંગઠન ગુજરાતમાં એ રીતના ઊભું કર્યું છે કે જે ભૂતકાળમાં કોઈ નથી કર્યું, ભવિષ્યમાં કોઈ કરી નહીં શકે એ પ્રકારનું તેમનું સંગઠન વેદ પ્રમુખ સુધી એમને સંગઠન ઊભું કર્યું છે। એટલે મારા માટે તેઓ સન્માનીય છે। પરંતુ કેટલાક લોકો જે મારા ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના લોકો કોઈક ન કોઈક કારણસર એ મારાથી અગેન્સ્ટમાં ચાલે છે। આવા લોકો મારા વિરુદ્ધમાં હંમેશા CR પાટીલને પ્રદેશના કેટલાક મહાનુભાવોને ગેરમાર્ગે દોરે છે। સરકારને મારા માટે કેટલીક ગેરસમજ ઊભી કરે છે। ક્યાંક સરકારના પ્રશ્નો, પ્રજાના પ્રશ્નો સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરતો હોય તો સરકાર વિરુદ્ધની વાત કરે કે મનસુખભાઈ સરકાર વિરુદ્ધનો સ્ટેટમેન્ટ આપે છે। મારે તો પ્રજાના પ્રશ્નો છે, સ્વાભાવિક છે, એને હાઇલાઇટ કરવા પડે। પાર્ટીમાં પણ કેટલીક સિદ્ધાંત ને મૂલ્ય આધારિત રીતને ચાલતી વ્યક્તિઓ એવા ના હોય તો તેમને કેટલાક અધર્સ પાર્ટીમાંથી આવ્યા ના હોય તો તેમના માટે પણ મારે ક્યાંક કેવું પડે। તો આને આ કેટલાક એવા લોકો જે તત્વો છે કે એને પ્રદેશ નેતૃત્વમાં મારી કોઈ ને કોઈ પ્રકારની ખોટી
રજૂઆત કરે છે મને ખોટી રીતના ચિતરવામાં આવે છે. એમાં મેં સીધો આક્ષેપ કરું ઘનશ્યામભાઈ પટેલ કે જે ઘનશ્યામભાઈ સુગર ફેક્ટરીના ચેરમેન છે, દૂધધારાના પણ ચેરમેન છે, પાર્ટીના જિલ્લાના પ્રમુખ છે. એ પાર્ટીના પ્રમુખ કરતા એ પોતાના સહકારી ક્ષેત્રને કેમ કરીને મજબૂત કરવું એ જ હંમેશા પાર્ટીના ઓથાણી કરી રહ્યા છે. બીજા દર્શનાબેન દેશમુખ અહીંયા રાજપીપળાના ધારાસભ્ય છે કે જેનો સંગઠનમાં કોઈ રોલ નહોતો. એ વિધાનસભામાં અગાઉ ભાજપની સામે ઉભા હતા અને એ બાટલોના નિશાન પર 700 મત થયા હતા. એના વિસ્તારના એક કોર્પોરેટર પણ એ ચૂંટાઈ નથી શકતા. એને પાર્ટી ટિકિટ આપે એને કોઈ વાંધો નહીં. મેં મારા દમ પર એને જીતાડી છે. આજે એ કોકનો કોક કારણસર મારા વિરુદ્ધમાં ઘનશ્યામભાઈ સાથે મળી અને પ્રદેશમાં ખોટી રજૂઆત કરી છે. वडोदरा के समा की नवरचना स्कूल में खेलो इंडिया वुमेन लीग बास्केटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के जरिए महिला बास्केटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग अंडर 17 बास्केटबॉल टूर्नामेंट का 7 से 10 सितंबर तक नवरचना स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में किया गया। यह इवेंट गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साझे प्रयासों से आयोजित किया गया, जिसमें अस्मिता और एक्शन की थीम पर महिला खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म दिया गया। महिला खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के आशय के साथ किए गए इस आयोजन में वडोदरा के विभिन्न स्कूलों की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। 7 से 10 सितंबर तक आयोजित लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों ने अपने हुनर दिखाए। यह इवेंट देश के 50 शहरों में आयोजित किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव की वजह से ये एक खेलो इंडिया विमेंस लीग अंडर 17 का आयोजन किया गया है। यह लीग पूरे हिंदुस्तान में 50 शहरों में खेली जा रही है। इसमें से बड़ौदा भी एक शहर चुना गया है। इस बात की हमें बेहद खुशी है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ौदा की जो महिला टीम होती है अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 या ओपन कैटेगरी, पिछले 20 सालों से हम इन चारों कैटेगरी में चैम्पियनशिप हासिल कर रहे हैं। तो बड़ौदा के लिए ये एक और सुवर्ण अवसर है जहां पर कि ये स्पर्धा हमें करने का एक अवसर मिला, एक और कंपटीशन का अवसर मिला बच्चों के लिए। खेलो अस्मिता लीग आयोजित किया गया है 7 to 10 सितंबर अपने नवरचना स्पोर्ट्स एकेडमी नवरचना स्कूल में। ये अपने बड़ौदा में बड़ौदा बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया आयोजित, और ये बहुत अच्छा स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है बड़ौदा के लिए। वडोदरा में टीसीबी द्वारा 250th माइलस्टोन मीटिंग के मौके पर पैनल डिस्कशन समेत के विभिन्न आयोजन किए गए। गुजरात के वडोदरा में टोस्ट मास्टर्स क्लब ऑफ बड़ौदा द्वारा पैनल डिस्कशन का आयोजन किया गया, जिसमें द करिश्मा ऑफ पावर प्रेजेंस पर विशेषज्ञों ने आपस में विचार विमर्श किया। Do you all believe that there are some people who just effortlessly communicate confidence, who just effortlessly, they have an charisma. We want to be like them, we want to speak like them, we want to communicate like them. Have you ever felt that way? Is there any secret sauce? Is there any magic that happens? Or have they worked upon themselves and built upon those skills? Well, that is what exactly we are here to find out. Sudeep, my first question is for you. As a working professional at the corporate, you need to interact on a daily basis with your peers, seniors, juniors. Is there any set rule to follow? Like what things to keep in mind or rather practice prior, during and after the conversations to make them fruitful and effective? We would like to know from you. There are some fundamental rules
and then there are some unique rules that you have to cook your recipe for that specific situation, for that specific group, or for that specific purpose that you are going to discuss. So there is no set rule that this is the master therapy and you go and apply it to everyone. It doesn't work that way. There are some fundamental rules I would like to talk about first. It's about that we learn Toastmasters actually. And that's when I began my journey. Is one, listening. Okay? Do you listen? Do you understand? The second that comes up is, do you know your audience? Whom are you talking to? Are you talking to yourself? Many speakers I have seen, they tell what they want to tell. It's not what audience wants to listen. The third is, do you have the relevant, true knowledge that you're talking about? Are you in a zone that you're not aware of? It's very good to walk away from that situation. We just heard about effective conversations. But is it like for others, they should listen to what we are saying? Does impression matter? As an image consultant, can you give suggestions on how to create impactful, charismatic impressions, especially when the stakes are high? Now, I'll start with school-going children. Why do I say that stakes are high for everyone and why impression matters? Now, today when I go to a lot of schools, the one thing, and when parents come to me for consultations of their children, one thing they always tell me is, हमारा बच्चा जो है बहुत फिजिट करता है हाथों से, जब बात करता है तो नीचे देख रहा होता है, and sometimes when we are attending a social function, people feel that he is not himself or she is not herself. And I always tell them, impression matters. Similarly for homemakers, so it's all about leading yourself, and that brings me to the next question, and next question comes to you. A leader is one who leads a team. But I feel sometimes we have to lead ourselves, and that is where we may fail to lead ourselves towards the right path. I'd like to know your thoughts on above and tips to handle that. When we talk about leading, the most important thing in leadership is self-leadership. Self-leadership is, how do you lead yourself? How do you take charge of yourself? Like Sonal was just mentioning about the lady who was requesting or grappling with this concept of Meri Koi Sunta Nahi Hai. Where do I stand? It is all about mindset. It is all about how you perceive yourself. How do you make your presence felt? When we talked about somebody entering the room, how do you make that presence felt? She being an image consultant, she masters at that. We being as soldiers, it is developed over a period of time. And that's why a lot of people, they recognize us when we are there at the airport, at malls. टोस्टमास्टर्स क्लब ऑफ बड़ौदा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी को भी अगर पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगता है कि हमें लीडरशिप में हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये एक क्लब है जहाँ पे हम लोग ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको देते हैं जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग में इजी हो। पूरा पाथवे होता है, आपकी जो क्वालिटीज़ आपको लगती है कि ये क्वालिटीज़ मुझ में नहीं है, उस तरह का पूरा पाथवे आपको दिया जाता है जिस पे आप एक एक स्टेप सीख के आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, आप अपना लीडरशिप स्किल्स बढ़ा सकते हो, जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में या बाहर सोशल लाइफ में भी काफ़ी फ़ायदा देगा। जिसमें हमने एक पैनल डिस्कशन रखा है जिसमें 3 पैनलिस्ट अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जिसमें से एक है सोल्जर कर्नल तरुण कुमार, दूसरे है इमेज कंसल्टेंट सोनल भावसार और तीसरे पैनलिस्ट है सुधीर शर्मा जो टोस्ट मास्टर लास्ट 20 ईयर्स पिछले 20 साल से टोस्ट मास्टर्स में है।
सो ये तीनों पैनलिस्ट आज हमारे साथ उनके एक्सपीरियंस, उनके बैकग्राउंड शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनको पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप से सहायता मिली और सक्सेस मिला। गुजरात के वडोदरा के शिनोर में स्थित बावड़िया गांव के किसान विक्रम चौहान अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहे हैं। वडोदरा जिला के शिनोर तालुका के बावड़िया गांव के किसान विक्रम चौहान 3.5 बीघा जमीन से जीरो बजट से 52 प्रकार की शाक भाजी की फसल तैयार कर वार्षिक रुपए 8 लाख की कमाई कर किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हुए हैं। वडोदरा जिले में अनियमित बारिश के चलते जहाँ किसान बेहाल है, अपनी फसल को लेकर चिंतित है, वहीं विक्रम चौहान अपने खेत में 52 तरह की सब्जियां तैयार करते हैं, जिसमें ग्रीन टी, पार्सले, ब्रोकली जैसी विदेश में होती सब्जियों का भी समावेश किया गया है। उनके यहाँ तरह तरह की वैरायटी में टमाटर, बैंगन, पालक, मूली, दूधी, तुअर आदि सब्जियां उगाई जाती हैं। विक्रम चौहान द्वारा वडोदरा शहर के नियमित ग्राहकों के लिए फैमिली फार्मर ग्रुप बनाया गया है, जिसमें जुड़े हुए ग्राहकों को हर सप्ताह सब्जियों की होम डिलीवरी की जाती है। अन्य किसानों से कम दाम में सब्जियां तैयार कर वे 5 गुनी कमाई करके सालाना 8 लाख कमाते हैं। गाय आधारित यानी कि उनके द्वारा की जाती जैविक खेती के चलते शहर के लोगों को स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां प्राप्त होती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, जिसके चलते विक्रम चौहान अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। आखा वर्ष दरमियान ए शाकभाजीનું વિતરણ હું સિટી શહેરમાં કરું છું। જે કસ્ટમર મારા ઘણા 8 થી 9 વર્ષ જૂના છે અને હોશે હોશે શાકભાજી લે છે। અત્યારે મારી પાસે 9 જાતના શાકભાજી ચાલુ છે અને 15 થી 15 જાતના શાકભાજી નવા વાયા છે। અમારું શાકભાજીનું મેઇન શિડ્યુલ નવેમ્બરથી માર્ચ સુધીમાં બહુ ફૂલ ફાલેલું હોય છે અને એમાં ઘણા કંદમૂળ, સલાડ, વેલાવાળા શાકભાજી, પાંદડાવાળા શાકભાજી, દાનાવાળા શાકભાજી એવી ગણતરી મારીએ તો ઘણા બધા શાકભાજી થાય છે। એમાં પણ વેરાયટી વધારે હોય છે મારી પાસે। ધારો કે ટામેટાની વાત કરું તો ટામેટા મારી પાસે 10 થી 11 જાતના ટામેટા હોય છે। ચેરી ટામેટામાં મારી પાસે 5 વેરાયટીમાં છે। પીળા ચેરી ટામેટા, લાલ, ગોળ, દરેક આકારના ટામેટા મારી પાસે ઉપલબ્ધ છે। અને પાંદડાવાળી શાકભાજી વાત કરીએ પાલક તમે કદાચ એક કલરની જોઈએ, મારી પાસે 5 કલરમાં પાલક જોવા મળે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।